चलिए हेलो दोस्त। देखिए हम तरुण सर आप लोग के आज हिंदी का तीसरा नंबर चैप्टर हम भारत से क्या सीखें, जो आपको 10th क्लास 10th बोर्ड में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थ्योरी के साथ में हम देंगे। सबसे पहले हम थ्योरी के बारे में समझेंगे, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बोर्ड मॉडल में 2024 का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होगा हम झट सेकंडों में हम इसको हम देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले चैप्टर हम भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें। इसके लेखक हैं फ्रेडरिक मैक्समूलर। चलिए यानी आपको भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक हैं फ्रेडरिक मैक्समूलर। फ्रेडरिक मैक्समूलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 के जर्मनी के टेव्स नामक नगर में हुआ था। और इन्होंने कहा कि हम भारत से क्या सीखे, तो भारत से हम विभिन्न प्रकार के सीखे। यही बताया थे मैक्समूलर ने, बताए थे कि भारत कैसा देश है। तो भारत एक प्राकृतिक सौंदर्य, यानी भारत क्या है, तो भारत एक प्राकृतिक सौंदर्य का देश है। अगर हमसे पूछे, फ्रेडरिक मैक्समूलर ने कहे थे कि अगर देश का नामकरण अगर पूछेगा तो हम प्राकृतिक सौंदर्य से, प्राकृतिक संपदा से पूर्ण अगर कोई देश का अगर हम नाम लेंगे तो उस देश का नाम भारत है। यह फ्रेडरिक मैक्समूलर ने कहा था। इसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद ने फ्रेडरिक मैक्समूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा। यानी वेदांतियों का वेदांती फ्रेडरिक मैक्समूलर को कहने का काम स्वामी विवेकानंद ने किया। जो आज यह जो भाषण है, यह भाषण आज के समय में उतने ही प्रासंगिक है जितना मैक्समूलर अर्थात लेखक फ्रेडरिक मैक्समूलर का मानना था। जो मेरा सच्चे भारत का दर्शन अगर होगा तो ऐसा देश भारत है, जिस देश में सच्चा भारत का दर्शन होगा। चाहे हम भूविज्ञान की रुचि रखें या हिमालय से लेकर के अगर श्रीलंका तक बात करें, तो ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण अगर कोई देश होगा तो उस देश का नाम भारत है। यह फ्रेडरिक मैक्समूलर ने कहे थे। जब भारत में 1773 के आसपास जब भारत में वारेन हेस्टिंग्स का शासन का चल रहा था, यानी भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, तो उनको वाराणसी के आसपास 172 जो है दारिश नामक सिक्का मिला था। जो घड़ा से भरा हुआ सिक्का को उन्होंने अपने देश स्वदेश इंग्लैंड भेजा, लेकिन वहां उस सिक्के के दारिश को महत्ता न देख करके
और उस सिक्कों को क्या कह दिया गया, 172 घड़े वाले सिक्कों को पिघला दिया गया। यानी जब तक वॉरेन हेस्टिंग्स अपनी स्वदेश लौटते कि वहां उस मेटल्स को, उस दारिश को क्या कर दिया गया था, तो इसको गला दिया गया था। यानी कहने का मतलब है कि यानी फ्रेडरिक मैक्समुलर लेखक ने कहा कि किसी भी धातु को, यानी किस वस्तु का कितना उपयोग है और किस वस्तु का कितना महत्व है, यह जो है नहीं कर पाए, जिसके कारण जब वॉरेन हेस्टिंग्स स्वदेश लौटे तो इनको पछताने के सिवा कुछ नहीं रह गया था। इसके बाद नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का प्रसार हुआ। नए जीवन का प्रसार अगर हुआ, वह देश भारत है। जिस देश में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य से सुंदरता देश अगर है तो वह भारत है। हाथी, दांत, बंदर, मोर, चंदन, जिन वस्तुओं की अगर हम बात करें तो यह भारत के सिवा किसी भी देश में नहीं मिलती है। अगर कोई ऐसा देश है तो वह देश भारत ही है, जिस देश में सारी वस्तु, चाहे चंदन की बात करें या कुछ भी। हम पुरान अगर भारत भूमि में अगर बात करें तो भारत देश में धर्म के वास्तविक उद्भव, प्राकृतिक विकास, विभिन्न प्रकार के कार्य आदि का अगर वर्णन मिला तो वैसा देश भारत है। संस्कृत की अगर पहली विशेषता या अगर प्राचीन अगर ग्रीक भाषा की अगर हम वर्णन करें, ग्रीक भाषा की अगर हम वर्णन अगर करते हैं ग्रीस भाषा के बारे में, तो ऐसा अगर देश होगा तो उस देश का नाम भारत है। जिस देश में एक भाषा, एक मातृत्व और एक जो है एक भाषा संस्कृत भाषा का परिपूर्ण है, ऐसा अगर देश होगा तो वह देश भारत है। जिस देश में आप लोग सुनहरे भविष्य के साथ साथ अच्छे सुनहरे भविष्य के गणना करते हैं, वैसा अगर देश है तो भारत देश है। यानी फ्रेडरिक मैक्समुलर का कहना है कि वैसा अगर देश होगा तो वह भारत देश। जिस देश में प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण अगर देश है तो उस देश का नाम भारत है। जिस देश सारा प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण देश होगा और इस देश का नाम भारत है। मैक्समुलर अपने बचपन के समय में ही संस्कृत के साथ साथ लैटिन भाषा का इनके पास विज्ञान था मैक्समुलर के। और मेरा अधिकतर अगर सच्चा अर्थों में अगर बात किया जाए, फ्रेडरिक मैक्समुलर ने कहा है कि अगर सच्चे अर्थ में अगर कहा जाए कि अगर किस देश का, जो देश में विभिन्न प्राकृतिक सुंदरता, जिस देश का छठा देश की प्राकृतिक सुंदरता विभिन्न प्रकार की है, ऐसे में अगर देश का नाम अगर लिया जाएगा तो वह देश भारत होगा। जिस देश में वनस्पति जगत की या संसार में वनस्पतियों की कमी नहीं है, वैसा देश भारत है। भारत एक ऐसी फुलवारी है जिसमें वनस्पतियों का न्यायेश वर्णन किया गया है, वैसा अगर देश है तो वह भारत देश है। यह कवि लेखक फ्रेडरिक मैक्समुलर ने कहा। फ्रेडरिक मैक्समुलर जो भारत की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में, चाहे प्राकृतिक सुंदरता हो, वनस्पतियों का अध्ययन हो या भारत की एक एक पहलुओं का अध्ययन हो, चाहे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर वर्णन किया जाए तो ऐसा अगर देश होगा जिस देश का नाम भारत है। जिस देश में विद्या की अभिरुचि रखते हैं, भारत एक जीव जगत का संप्रदाय है जो संग्रहालय लगता है, ऐसा देश जहां जीवों का संग्रहालय के रूप में माना जाता है। इसके साथ साथ भारत में भू विज्ञान में रुचि रखने वाले, भू मतलब भूमि और ज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, अगर भूमि ज्ञान के बारे में अगर रखने वाले, अगर विशेष अगर ज्ञान रखने वाले हैं तो ऐसा देश भारत है। जिस देश में विभिन्न प्रकार के ज्ञान का हम अध्ययन करते हैं, वैसा देश भारत है। फ्रेडरिक मैक्समुलर का मृत्यु 28 अक्टूबर, इनका निधन हुआ था 28 अक्टूबर 1800, यानी 28 अक्टूबर लगभग 1900 में इनकी निधन हुआ था फ्रेडरिक मैक्समुलर का। यानी फ्रेडरिक मैक्समुलर का कहना था कि अगर कोई ऐसा देश है
देश में तो भारत देश से अन्यत्र ही कोई देश है जिस देश में प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ प्राकृतिक मनोरंजक सारा दृश्य मिलता है, तो ऐसा देश होगा भारत। अब परीक्षार्थी, अब हम बात करते हैं अगले ऑब्जेक्टिव के बारे में। जो ऑब्जेक्टिव आपको दिया गया है, जो ऑब्जेक्टिव के बारे में अब हम बात करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान दीजिए, यह है ऑब्जेक्टिव पर हम बात करेंगे, जो आपको 2024 का इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव होंगे। चलिए परीक्षार्थी, अब हम ऑब्जेक्टिव पर बात करते हैं, जो आपको 2024 का सब इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किन्हें कहा था? इस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन टी.एस. एलियट को, दयानंद सरस्वती को, मैक्स मुलर को, राजा राम मोहन राय को। तो आपको सही जवाब होगा, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किनको कहे थे? तो आपको याद आपको रखना होगा कि स्वामी विवेकानंद ने आपको वेदांतियों का वेदांती किन्हें कहा था? तो आपको सही जवाब होगा मैक्स मुलर। यानी आपको मैक्स मुलर जो थे, जिनको स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा था। अगले क्वेश्चन पर, यूनान एवं रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। पहला ऑप्शन संस्कृत भाषा साहित्य, उर्दू साहित्य, जर्मन भाषा साहित्य, रूसी भाषा साहित्य। इसका सही जवाब होगा संस्कृत भाषा और साहित्य। यह यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, संस्कृत भाषा और साहित्य। अगले क्वेश्चन पर, भारत से हम क्या सीखे? इसके रचनाकार कौन है? मैक्स मुलर, गुणाकर मूल्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित बिरजू महाराज। इसका सही जवाब इसका सही जवाब होगा आपको मैक्स मुलर, यानी इसका सही जवाब होगा मैक्स मुलर होगा। इसका सही जवाब होगा मैक्स मुलर, यानी मैक्स मुलर। इसका सही, भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर। अब चलिए, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? पहला है 1823, 1824, 1825 और 1826। इसका सही जवाब होगा 1823, यानी फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। 1823 ईस्वी में हुआ था। 1823 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी में फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 1823 में। अगले क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? 1857, 1765, 1600 और 1783। तो याद रखिएगा कि फ्रेडरिक मैक्स यानी सर विलियम जोन्स ने समुद्री यात्रा करते समय भारत कब पहुंचे थे? तो आपको सही जवाब होगा आपको 1783, जो आपको 2021 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे? यह निबंध है, कहानी है, भाषण है। तो इसका आपको सही जवाब होगा भाषण, यानी हम भारत से क्या सीखे? यह भाषण है। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? किसने प्रकाशित करवाया? महात्मा गांधी, मैक्स मुलर, गुणाकर मूल्य, अमरकांत। तो इसका सही जवाब होगा मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? यानी मल्लिकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम। यानी मैक्स मुलर ने कालिदास के
किस पुस्तक का जर्मन भाषा में? तो याद रखिएगा आपको, मेघदूत। यानी मेघदूत को इन्होंने जर्मन भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था, अनुवाद किया था। यानी मेघदूत। विश्वविद्यालय विद्वान फ्रेडरिक मैक्समुलर का जन्म कहां हुआ था? तो भारत, जर्मनी, इंग्लैंड, रूस। तो आपको जर्मनी के टेउस नामक शहर में। मैक्समुलर थे भारत भक्त, संस्कृतानुरागी, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले, उपयुक्त सभी। मैक्समुलर कौन थे? तो आपको इनमें से सभी होगा। यानी भारत के भक्त थे, संस्कृत अनुरागी भी थे, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले थे। मैक्समुलर के पिता का क्या नाम था? विरह मुलर, विल्हेम मुलर, विल्हेम मुलर और वेदन मुलर। तो याद आपका सही जवाब होगा विल्हेम मुलर। इनके मैक्समुलर के पिता का नाम था विल्हेम मुलर। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। प्लेटो और कांट का अध्ययन किसने किया था? प्लेटो और कांट के अध्ययन करने वाले यूरोपीय लोगों के मनन योग्य देश कौन था? प्लेटो और कांट के अध्ययन करने वाले यूरोपीय लोगों के मनन योग्य देश क्या है? जर्मनी, भारत, ग्रीक देश। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा भारत। यानी कि यह देश क्या है? भारत है। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? यतीन्द्र मिश्र, मैक्समुलर, महात्मा गांधी, भवानी शंकर त्रिवेदी। तो इसका सही जवाब होगा आपको मैक्समुलर। मैक्समुलर को महारानी विक्टोरिया ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। मैक्समुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहां हो सकता है? मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में, कोलकाता में। तो इसका सही जवाब होगा ग्रामीण भारत में। यानी भारत का अच्छा दर्शन अगर होगा तो ग्रामीण भारत में। मैक्समुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। इसका सही जवाब स्वामी विवेकानंद। यानी स्वामी विवेकानंद ने को मैक्समुलर ने वेदांतियों का वेदांती कहा था। प्लेटो और कांट क्या थे? वीर थे, महान दार्शनिक, नाविक और सैनिक। यानी इसको प्लेटो और कांट थे तो महान एक दार्शनिक थे। प्लेटो और कांट क्या थे? तो दार्शनिक थे, महान दार्शनिक थे। सच्चा भारत कहां बसता है? गांव में, खलिहान में, बगीचों में, गलियों में। तो सच्चा भारत का दर्शन गांव में होगा। मैक्समुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग्स, हरकस, युवा अंग्रेज अधिकारियों को। तो याद होगा आपको मैक्समुलर ने नया सिकंदर किसे कहा था? तो इसका सही जवाब होगा युवा अंग्रेज अधिकारियों को नया सिकंदर कहा था। मैक्समुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? हिंदी, बांग्ला, मैथिली और संस्कृत। तो मैक्समुलर के अनुसार भारत की प्राचीन भाषा आपको संस्कृत है। इसका सही जवाब संस्कृत। वारेन हेस्टिंग्स कहां का गवर्नर जनरल था? भारत का, श्रीलंका का, जर्मनी का, यूनान का। तो इसका सही जवाब होगा आपको वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग्स के समय वाराणसी में कितने दारिश नमक सोने के सिक्का मिला था? 162, 165, 172। तो इसका सही जवाब 172 दारिश मिला था। दारिश क्या था? सोने के सिक्का, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के और इनमें से कोई ना। तो इसका होगा सोने का सिक्का। यानी दारिश जो है वाराणसी में जब खुदाई के अनुसार मिला था तो इसमें जब वारेन हेस्टिंग्स जब अपने देश गए तो देश जाने के बाद एलिजाबेथ ने किया कि रानी विक्टोरिया ने कि उस सोने के सिक्कों को क्या कर दे थी? पिघला दे थी। यानी सोने के सिक्के को पिघला दी थी।
सीखे अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार होगा। किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? विधि शास्त्र, नीति शास्त्र, भाषा विज्ञान और दैविक विज्ञान के बारे में। तो आपको सही जवाब होगा आपको नीति कथा, यानी भारत के कारण नवजीवन का संचार नीति कथा के अनुसार हुआ है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण अगर देश होगा, जिस देश है यदि वह मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो बताऊंगा कि वह देश भारत है। यह गद्यांश किस पाठ का है? बेस का दांत, भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिक्षा और संस्कृति। तो इसका सही जवाब होगा भारत से हम क्या सीखे। मैक्स मुलर ने कांट और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया था? तो यानी लैटिन में, संस्कृत में, जर्मन में, हिंदी में। तो इसका सही जवाब जर्मन भाषा होगा। यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह गद्यांश किस पाठ से है? शिक्षा संस्कृति, भारत से क्या सीखे, अवेन्यू नौबत खाने से इबादत। इसका सही जवाब होगा भारत से हम क्या सीखे। मैक्स मुलर के अनुसार, यानी मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है, वह कौन सा देश है, वह कौन सा देश है, वह कौन सा देश होगा, कौन सा देश होगा? देश है जो हरकस और अनेक वनस्पतियों का न्याय से ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो याद होगा वैसा अगर आकर्षित कर लेती है तो ऐसा देश है भारत। जर्मनी होगा, श्रीलंका, भारत और नेपाल। इसका सही जवाब होगा भारत। यानी मैक्स मुलर ने कहा था कि अगर वनस्पतियों प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अगर वनस्पतियों का न्यास अगर देश होगा तो उस देश का नाम भारत है। कांट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी, अमरकांत, मैक्स मुलर। तो इसका सही जवाब होगा मैक्स मुलर ने कांट और केन भाषा को जर्मन में अनुवाद किया था। भारत का सर्वाधिक आबादी कहां बसती है? नगरों में, महानगरों में, गांवों में, मंदिरों में। तो इसका सही जवाब होगा भारत का सर्वाधिक आबादी अगर बसती है तो गांवों में बसती है। संस्कृत की पहली विशेषता है इसकी प्राचीनतम, नवीनता, सरलता, वैज्ञानिक। तो आपको संस्कृत की पहली विशेषता प्राचीनतम भाषा है। शहनामा का रचना काल है 10वीं से 11वीं सदी, 11वीं से 12, 12 से 13वीं, 9वीं से 10वीं। तो आपका सही जवाब होगा 10वीं से 11वीं। मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वह कौन सा देश है? तो उस देश का नाम जर्मनी है, यूनान है, भारत है, श्रीलंका है। तो उस देश का नाम भारत होगा। यानी मैक्स मुलर ने कहा था कि अगर प्राकृतिक दृष्टि से सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण अगर उस देश का अगर नाम दिया जाएगा तो उस देश का नाम भारत है। यानी भारत एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ वनस्पतियों का अन्याय से ढेर लगा हुआ है, ऐसा देश का नाम भारत है। परीक्षार्थी, अब नेक्स्ट क्लास में अब हम आपसे मिलेंगे और मेरा यूट्यूब चैनल नैन्सी स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और शेयर कीजिएगा, अगर कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और इसके बाद अगले दिन हम फिर नेक्स्ट डे आपसे मिलेंगे। थैंक यू।